मोदी जी बिल्किस बानो के रेपिस्टों को आप ही के प्रदेश में मालाएं पहनाई जाती हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण बिल लागू होगा, लेकिन परिसीमन के बाद। क्यों 2023 में जब ये बिल आ गया था तो इन्होंने ही, मोदी सरकार ने ये डाला था कि जनगणना होगी और परिसीमन होगा, तो इन्होंने 2026 इंतजार क्यों किया? आरएसएस बीजेपी महिला विरोधी है, इसीलिए ये उस हिसाब से आरक्षण नहीं देना चाहते। चढ़ावा चोरी होता है जब ये पुलिस कहाँ जाती है, वोट चोरी होती है जब ये पुलिस कहाँ जाती है, लेकिन जब जब मोदी डरता है तब पुलिस को आके करता है। औरत का कोई धर्म नहीं होता। औरत का जन्ना चोर गद्दी चोर, जन्ना चोर गद्दी चोर। वहाँ पुलिस नहीं थी, वहाँ गुंडे थे, वो आरएसएस के गुंडे थे। आप एक बार भी सोचते नहीं क्या ये जो मणिपुर है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कंट्री इंडिया। मैं बोलना चाहता हूँ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मणिपुर इतना अच्छा जगह, इतना सुनसान जगह को नरक बना दिया इन दोनों ने। तो मोदी जी की जितना भी कार्यकाल रहा बिल्कुल बेकार रहा, इसलिए हम चाहते हैं मोदी जी स्वयं इस्तीफा दे दें। मेरे पीठ पर उन्होंने मारे, जेट पुलिस होकर के मुझे घसीटा गया, 1.5 घंटा रख के मुझे बंद करके मुझे थप्पड़ मारा गया, मुझे टॉर्चर करा गया। ये हाल है बीजेपी सरकार की। जो चौकीदार बने हुए हैं उन्होंने सारा धन चुरा लिया है, वही चोर है, वही चोर है। ये वो महिला है जो आरक्षण मांग रही है और मैं मोदी सरकार जल्लाद हूँ, मैं ये महिला आरक्षण लागू नहीं करने दूंगा। मोदी जी कहते हैं कि हम महिला आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन परिसीमन के बाद। और लेकिन आपकी मांग क्या है? देखिए, 2011 के बाद में इस देश में जनगणना नहीं हुई है, तो जब जनगणना नहीं हुई है तो आप 543 सीट पर आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए 33%, तो ऑटोमेटिकली कम से कम 180 सीट्स जो पार्लियामेंट की उसमें महिलाएं लड़ेंगी। लेकिन क्योंकि आरएसएस बीजेपी महिला विरोधी है, इसीलिए ये उस हिसाब से आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। हमारी डिमांड ये है कि आप 33% आरक्षण अभी दे दीजिए, 543 सीट पर दे दीजिए, हम भी आपका समर्थन करेंगे। लेकिन मोदी जी अपनी तानाशाही कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, ये वो लोग हैं। इन्होंने कभी भी अपनी महिला प्रेसिडेंट कहीं पर भी नहीं दिया है। ये आरएसएस वाले हैं, ये मनुष्य मूर्ति मानने वाले लोग हैं। आरएसएस में महिलाओं किस स्तर पे हैं आप ये बताइए। मनुष्य मूर्ति में खुद लिखा है कि महिलाएं केवल और केवल इस्तेमाल की वस्तु है, वस्तु। तो आप इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जिसका सीना 56 इंच का है, गली से लेकर के दिल्ली तक वो बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड में एक महिला के साथ शोषण हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? पापा तो वॉर रुकवा सकते हैं, महिलाओं पे अत्याचार देश में नहीं रुका सकते। मोदी जी को पूछिए कि आपने अपना घर ही नहीं बसाया तो आप क्या समझोगे बच्चों की? हमारे बच्चे ही इस देश की आने वाला भविष्य है। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसने अपना खुद का परिवार नहीं बसाया उसे क्या पता है कि परिवार क्या होता है, बच्चे क्या होता है। तो बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे कि जो उन्होंने कुछ भी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कल लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो बच्चे अपना न्याय मांग रहे थे और क्या मांग रहे थे। लेकिन हेमा मालिनी, कंगना रनौत जैसी बीजेपी सांसद का ये कहना है कि बच्चे प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, उत्पात मचा रहे हैं। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिजीत दीप आराम से बैठ के वहाँ यूएस में आराम से बैठ के ऐशो आराम कर सकता था, अपनी बॉस्टन में पढ़ाई कर रहा था। वो गांधीवाद के तरीके से आए। गांधी जी भी अफ्रीका से पढ़ के आए, बैरिस्टर बन के आए और उन्होंने यहाँ सत्याग्रह किया और गांधी जी का अनशन तोड़ाने के लिए अंग्रेज आए। तो मोदी में इतना क्या घमंड है कि वो इतने घमंड में चूर हो गए कि आपको एक गिलास जूस का ही पिलाना था, एक गिलास जूस पिला के आप संवाद करते। आप तो संवाद ही नहीं करना चाहते हो। क्यों नहीं संवाद करना चाहते हो आखिर आप? ऐसा हमारे बच्चों ने क्या कर दिया?
कंगना रनावत जैसी महिला का तो आप नाम ही मत लीजिए, जो कि महिलाओं पे एक कलंक है। जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, जिसमें 750 किसान हमारे देश के शहीद हो गए, जिसमें महिलाएं भी थी, तो कंगना रनावत ने कहा ऐसी औरतें 100-100 रुपये में आती है, जिसकी विचारधारा में ही एक दोष है। आप उसकी क्या बात करते हैं सर? मैं ऐसी कोई भी महिला को कुछ भी मतलब उसको एक जो महिला हो करके महिलाओं की इज्जत ना कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? चलिए कंगना जी, हेमा जी तो खेत में जाके गेहूं भी काटती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। जैसे देश की जितनी महिलाएं जो खेती करती है कैमरा लेकर के जाती है, ये तो वही बात हुई ना कि देश का ये प्रधानमंत्री वो पहला बेटा है जो अपनी माँ के चरण भी छूता है, तो कैमरे की फौज लेकर के जाता है। तो हेमा मालिनी भी जी तो उसी नक्शे कदम पे चल रही है। राम राम जपना, माल का राम का माल भी अपना, ये है नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा। राम क्या है? राम को इन्होंने इस्तेमाल किया है। जब भगवान राम जी के जब उन्होंने पोस्टर लगाए, छोटा सा भगवान राम का उन्होंने एक पोस्टर बनाया और उनको उंगली पकड़ के नरेंद्र मोदी जी लेके जा रहे। मैं तो जन्म से मुसलमान हूँ, फिर भी मैं ये कहती हूँ कि भगवान श्री राम को ये छत देंगे। नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी औकात हो गई, जो भगवान श्री राम पूरा विश्व चला रहा है उसको नरेंद्र मोदी छत देगा? देश को पूरी तरीके से लूटने का काम ये लुटेरे कर रहे हैं। हाँ, मैं डंके की चोट पे कहूँगी, नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा लुटेरी है जो इस देश को लूटने के लिए आए हैं। देखिए, अब इस देश में महिला आंदोलन होगा, युवा आंदोलन होगा, किसान आंदोलन होगा, सारे आंदोलन, क्योंकि लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर किसी का भला हो रहा है तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है। हर दिन 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना दुश्वार हो चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को 15-15 लाख के सूट पहनने से फुर्सत नहीं और विदेश यात्रा में जाने से फुर्सत नहीं हो रही है। एक मणिपुर जाना तो दूर, मणिपुर का नाम तक नहीं लेते मोदी जी। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है भाजपा सरकार की। लोग मरे जिए उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो अपना सरकार चलाना है, अडानी अंबानी इसको बड़ा और बड़ा करना है, और क्या? हमें जिए मरे उसको क्या फर्क पड़ता है? तभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं इकट्ठा करके। दिस इज अबाउट वुमेन, बट टुडे इट इज नॉट जस्ट वुमेन who gathered here. There are also few men from Manipur who gathered here to, in solidarity, not only in solidarity for today's program, but for our grievances also. The people of Manipur are grieving. Please wake up, मोदी जी। कितनी बार बुला चुके हैं आपको? 3 साल के ऊपर हो गया है। कभी भी आपने एक बार मुड़ के देखा तक है? हाँ, कितने लोग मर गए? आप एक बार भी सोचते नहीं क्या ये जो मणिपुर है, इट्स ए पार्ट ऑफ योर कंट्री इंडिया? हाँ, ये नीट वाला प्रॉब्लम तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। मणिपुर में कितने सारे लोग मर गए, घायल हो गए, और कितने सारे लोग बेघर हो गए। अब मैं एक चीज मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूँ, उसको इतना डर है मणिपुर जाने के लिए, क्यों डर है? उसने गलत किया। मैं बोलना चाहता हूँ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मणिपुर इतना अच्छा जगह, इतना सुनसान जगह को नरक बना दिया। इन दोनों ने हर आदमी लोग को लड़ा रहा है, भाई बहन को लड़ा रहा है। और मैं मीडिया और नेशनल मीडिया को बताना चाहता हूँ, मणिपुर का कुछ भी हो, हमारा बहन लोग को नंगा खिंचा के लेकर गया, लेकिन कोई मीडिया में नहीं आता है यही। और एक चीज़ तो नरेंद्र मोदी इतना डर है, और एक बार नरेंद्र मोदी इतना डर है, लेकिन हमारा राहुल गांधी जी कितना बार चले गया? मीडिया कोई नहीं दिखाता है। ठीक है, मोदी जी का हवाई जहाज का जाने का वीडियो दिखाओ, उन लोग को अच्छा लगता है। उनको मोदी का कपड़ा कितना महंगा पहनता है वही दिखाओ। ये तो टॉफी खाता है वो दिखाओ, हाँ मेलोडी खिलाओ, वो दिखाने में उसको बड़ा मजा आता है। पर जो लोग मर रही है, जो बेरोजगार हो रही है, कितने लोग रास्ते पे आ गए, उस पे तो क्या इंटरेस्ट होगी मोदी जी को? क्योंकि वहाँ से तो पैसा ही चाहिए, पैसा ही उसको लगाना पड़ेगा ना। हाँ, not only about the financial condition we are asking for, it's about the emotional support also. At least once your Manipur, it is also a part of your country. It's burning. कोई फायदा नहीं है उसका आने का। मोदी जी आने का कोई चाहिए नहीं, उसका शकल भी देखना नहीं चाहता। चाहिए हम लोग को। मोदी आने से भी कुछ होने वाला नहीं है। और मणिपुर में तो मोदी अमित शाह, मैं उन दोनों को मेरा आवाज पहुंच सकता है। उन दोनों डूब मरो दोनों। मणिपुर को उन दोनों ने पूरा
जला के राख कर दिया, जला के पूरा राख कर दिया। मैम अगर मतलब मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं तो हमारे देश की व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार हो जाएगा, क्योंकि उनका कार्यकाल इस तरह का रहा जहां पे न तो महिलाओं ने सुरक्षा महसूस करी, युवा बेरोजगार रहे, विद्यार्थी अपने हक के लिए इतनी छोटी उम्र में, नादान उम्र में छोटे छोटे विद्यार्थियों को अपना हक मांगने के लिए आना पड़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था बेकार है। तो मोदी जी की जितना भी कार्यकाल रहा बिल्कुल बेकार रहा, इसलिए हम चाहते हैं मोदी जी स्वयं इस्तीफा दे दें। मोदी सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण बिल लागू होगा लेकिन परिसीमन के बाद। क्यों 2023 में जब ये बिल आ गया था तो इन्होंने ही, मोदी सरकार ने ये डाला था कि जनगणना होगी और परिसीमन होगा, तो इन्होंने 2026 इंतजार क्यों किया? अगर इनकी नीयत में इनके खोट नहीं थी तो इनको उसी वक्त परिसीमन की और जनगणना की 2 शर्तें इन्होंने लागू की थी, तो इन्होंने उसको वो पूरा क्यों नहीं किया? क्यों महिलाओं के हक को इन्होंने छीना है, आप ये बताइए? क्योंकि उस टाइम चुनाव हो रहे थे, अब चुनावों के मद्देनजर ये इस तरीके से कर रहे हैं। क्या कंगना रनौत को थोड़ी सी भी, मैं तो ये कहती हूँ कंगना रनौत की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि उनको छात्राओं का, उनको युवाओं का क्या दुख नजर नहीं आ रहा है? कंगना रनौत को शर्म नहीं आ रही है? पुलिस को आगे करता है। और मैं कहना चाहूंगी कि पहले ये कंगना रनौत कहाँ बैठी हुई थी, जिनको अगर इतनी संवेदनशील होती, क्या इनके भाई नहीं है? क्या इनके घर में औलाद नहीं है? क्या इनके घर में बेटियां नहीं है? उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? कंगना रनौत क्या जाने, वो तो फिल्मों के जाके नौटंकी करती है, उसको तो नाच नचवा लो, उसको और काम ही क्या आता है, उसको एक्टिंग करना आता है सिर्फ। हेमा मालिनी जी वो इतनी वरिष्ठ है, वो सांसद रह चुकी है कई बार मथुरा से। अरे जिस मथुरा से वो आती है वो कान्हा की ब्रजभूमि है, कान्हा की जन्मभूमि है वो, तो वो अपने लाल को कैसे मरते हुए, लाठियां खाते हुए देख रही है? मैं पूछना चाहूंगी उस हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी, कंगना रनौत खुद एक महिला है, तो क्या वो महिलाओं के हक के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए, क्या वो इसमें, क्या उनकी सहमति नहीं है? क्या युवाओं को उनका हक मिले, छात्रों को उनका हक मिले? और ये मासूम महिलाओं पर जब अत्याचार होता है, जब घटनाएं होती है, जब ये मोदी की पुलिस कहाँ जाती है? चढ़ावा चोरी होता है, जब ये पुलिस कहाँ जाती है? वोट चोरी होती है, जब ये पुलिस कहाँ जाती है? लेकिन जब मोदी डरता है तब पुलिस को आगे करता है। और इस मोदी के कई पर्यायवाची हैं, वोट चोर, चंदा चोर, चढ़ावा चोर। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा चोर के नाम से। ये नारी शक्ति जो आपको दिख रही है आज, ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है, जिन्होंने एक झांसा दिया कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया, परंतु आज तक उसको पारित नहीं किया। ये छलावा इन्होंने महिलाओं के साथ किया, नारियों के साथ किया, कल जंतर मंतर में जो हमारे युवाओं के साथ किया, आज पूरा देश ये देख रहा है। अब नारियां तक तो ताज इनका निस्ता नाबूद करके छोड़ेंगी। मोदी के लिए ये लाई हूँ कि मोदी जी, हमने मुंह से बात की आपसे, आप नहीं सुने, आपको इसलिए मैं कह रही हूँ, मोदी जी सुन लीजिए प्लीज। बच्चियों की उसकी बात करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजस्थान में इस खब्बीस की सरकार है, 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने बलात्कार करा। क्या कर रही है मोदी सरकार, क्या कर रहे हैं? वो हिंदू धर्म को बचा रहे हैं, हिंदू धर्म को बचा रहे हैं। वो बच्ची भी हिंदू मंदिर से चोरी करता है। औरत का कोई धर्म नहीं होता, औरत का चंदा चोर, गद्दी चोर, चंदा चोर, गद्दी चोर। आपको क्या लगता है आपकी मांग सुनेगी मोदी सरकार? ये गूंगा हो गया, गूंगा बहरा अंधा, जो आज बच्चों को लाठी बरसा रहा है, जो बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बच्चे आज लाठी खाए, जो जिनका सर फट गया, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए। ऐसे वहाँ पुलिस नहीं थी, वहाँ पे गुंडे थे, वो आरएसएस के गुंडे थे। आप यहाँ से लेके पूरी दिल्ली छान मारिए, आपको एक पत्थर नहीं मिलेंगे। वहाँ गाड़ियाँ भर के ये पत्थर लाए, वो गाड़ियाँ भर के पत्थर लाके वो बच्चों पे पत्थर बरसाए, लाठी बरसाए। हेमा मालिनी और कंगना रनावत से बोलना, वो जो यूथ वहाँ बैठा था, वो नीट के पेपर लीक में बैठा था, हेमा मालिनी
और कंगना रनावत नीट का फुल फॉर्म बता दे तो हम जान जाएंगे कि बहुत जानता है। जलेबी दो लड़ुआ, भाजपा है बड़ुआ। हम बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, सुकून से कर रहे थे, वो पीछे से लाठी चार्ज करा और आते ही मैं महिला हूँ, मेरे उसने फोन तोड़े, देखो मुझे मारे उन्होंने, अभी भी चिन्हास है मेरे यहाँ पे मारे, अभी भी चिन्हास है, देखो ये अभी भी दाग है मेरे, इन्होंने मारे मेरे पीठ पे, उन्होंने मारे, जेट पुलिस होकर के मुझे घसीटा गया, 1.5 घंटा रख के मुझे बंद करके मुझे थप्पड़ मारा गया, मुझे टॉर्चर करा गया। ये हाल है बीजेपी सरकार की, ऐसा मुझे मारा गया। मैं बोलती भी रह गई कि मैं अपने बच्चे के हक के लिए आई हूँ, मैं बोली मैं अपने बच्चे को हक के लिए आई हूँ, फिर भी वो मुझे तमाचा मारी जा रही है, कह रही है यहीं मार दूंगी। 1.5 घंटा बाद उन्होंने मुझे टॉर्चर करके छोड़ा है, मेरे पास सबूत है मेरे फोन का। ये देखो मोदी सरकार देश को क्या हाल करके रखा है, बच्चों को नहीं छोड़ा, छात्रों को नहीं छोड़ा, चाषियों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा। मोदी जब से आई है देश में दंगा मचा जा रही है और झंडा चोरी भी हो रहा है, राम के नाम पे धोखा, पूरी देश को धोखा दिया जा रहा है। मोदी सरकार जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। हम मोदी जी का कहना था ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये कौन? हम इस भारत के हैं, हम भारत के उतने ही हैं जितने मोदी जी हैं, जितने बाकी सब हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मोदी जी बिल्किस बानो के रेपिस्टों को आप ही के प्रदेश में मालाएं पहनाई जाती हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था तो फिर रेपिस्टों को मालाएं क्यों पहनाई गई? पहली चीज, आप कभी भी नारियों के फेवर में नहीं है, आपने कभी भी नारियों के लिए कुछ नहीं किया। अगर ऐसे ही है तो द्रौपदी मुर्मू जी ने पहली आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि नाबालिग से रेप करने वाले को तुरंत फांसी की सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश में कितनी नाबालिग लड़कियों का रेप हुआ है, उनके जितने भी रेपिस्ट हैं, या तो आप यहाँ MLA हैं या MP हैं या सांसद हैं या मिनिस्टर हैं, वो आज जेल के बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जो ये सत्र शुरू हुआ है मानसून सत्र में, आप सिर्फ जो 2027 में इलेक्शन आ रहा है उसमें ध्रुवीकरण के लिए आप वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको राष्ट्रीय गान जनगण मन की तर्ज पे आप ला रहे हो, कानूनी दायरे में लाना चाह रहे हैं। आपका निशाना कोई देशभक्ति नहीं फैलाना है, आपका निशाना ये काला बुर्का है, आपका निशाना देश का अल्पसंख्यक है। बीजेपी का एक प्रवक्ता जिसका नाम है पंडित शुक्ला, मैं पूरा नाम नहीं जानती, उस 26 का वो रोमाना से कहता है, जो कि मीडिया की ही संबित पात्रा नहीं वो शुक्ला मोटी मूछों वाला, ठीक है, वो कहता है अरे रोमाना जी आपका तो मैंने बुर्का फाड़ दिया, अबे इमराना से लड़के देख फिर तुझे बताएंगे तेरी सीना ना फाड़ दिया। तू बुर्के को क्या समझता, हमें द्रौपदी समझता है क्या? समझा क्या तूने? तू दुशासन है, दुर्योधन है। और एक बात याद रखिए, जब किसी महिला के आंचल पे हाथ उठा है तब सिर्फ महाभारत हुई है। महाभारत में दोनों ही वंश जब भी महिला के आंचल पे हाथ उठाए हर बार कृष्ण अवतार हुआ है। बिल्कुल, और इस बार भी कृष्ण मन के कोई ना कोई तो आएगा। ये जो चटुकारता है ना, ये ट्रम्प की जो पिछवाड़ा हर वक्त चाटते रहते हैं, वहाँ जाके मेलोडी खिलाते हैं दूसरे देश की महिलाओं को। अपनी जुर्वा तो छोड़ रखी है, अपने देश की लड़कियां दिखाई नहीं देती हैं। सीधी सी बात है, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाओ, देश खतरे में, हिंदू खतरे में। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, बिंदी बुर्का एक साथ मिलके करेंगे विकास, हम बनाएंगे देश को मजबूत। आपके तरीके से थोड़ी मिलेगा। औरत की कोई जात नहीं होती, औरत का कोई धर्म नहीं होता, औरत पहले औरत होती है। इसकी इज्जत और मेरी इज्जत एक बराबर है। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काल कैसे आप देखा है ना, कैसे जंतर मंतर में कैसे लोगों को पीटा है। हम क्या इंसान नहीं है क्या? लेकिन हेमा मालिनी इंसान नहीं है क्या? उन लोगों को तो दिख नहीं रहा है, वो तो नाचने वाले लोग हैं। उनको नाच के, वो तो नाच के पेट पुराते हैं, उनको तो पेट भर जाता है नाच के। उनको कहाँ पता चलेगा वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनको तो पता नहीं चल रहा है ना। हाँ मरेंगे तो क्या उनको पता चलेगा? हम मरे यूँ तो मर जाए बस, देश का भविष्य मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता बस कुर्सी नहीं छोड़ते। बोले 33% रिजर्वेशन हम देंगे, बिल पास हो चुका है 2023 में, अभी तक लागू नहीं कर पा रहे हैं। डिलिमिटेशन को लाके यहाँ से जोड़ रहे हैं। वे तो बोल रहे हैं ना कि हम परिसीमन के बाद लागू कर देंगे। क्या क्यों? अभी कीजिए ना, कब से पास हो गया है। किस बात का डर है उन्हें? उनको तो डर है कि नहीं महिला आगे आ जाएंगे तो उनका कुर्सी हट जाएगा ना, कुर्सी उनको हटना पड़ेगा। चोर है वो लोग, चोरी करते हैं, इतना चोरी करते हैं कि आप देखिए ना इथेनॉल कैसे मिसा रहे हैं। भाजपा के लोग, RSS के लोग बीच में घुस के वही लोग उत्पात मचा रहे थे। और जैसे ये लोग देखिए राम के नाम पे ही सत्ता में आए हैं, और जो उनका चढ़ावा, जो उन्हें चढ़ाया गया भगवान राम का चंदा और चढ़ावा, और उनका जो जमीन सबका सब चोरी कर लिया इस मोदी ने। और ये कह रहे थे मोदी है तो सब मुमकिन है, और कह रहे हैं मैं भी चौकीदार हूँ।
नहीं होगी जो चौकीदार